अच्छा, जिस तरह जैसे आपने मेंशन किया कि जिस तरह हमें सर बताएंगे हमें ट्रस्ट होता है और हमें पता है कि हम अगर फॉलो करेंगे जिस तरह वो कहते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये आप तीनों से मेरा सवाल है कि क्या जो लर्निंग है, आई मीन जो स्टडीज़ हैं, क्या वो लर्निंग के लिए आप लोग करते हैं कि मार्क्स के लिए? मुझे लगता है कि सोसाइटी ऐसी हो गई है कि अब सारी चीज़ें ना मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं कि इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने आने चाहिए, टॉप 3 में जाना है, अब आगे अच्छे कॉलेज में जाना है, स्कॉलरशिप लेनी है, फिर उससे यूनिवर्सिटी, फिर करियर ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो कह सकते हैं कि रट्टे ही लगा रहे हैं। और वो भी ठीक है, सर समझाते हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस लाइक हमारा 80% फोकस मार्क्स पे है। लेकिन ना मेरे स्कूल में ये चीज़ ना कुछ ना पहले थी मंथली असेसमेंट हो रही है ना, असेसमेंट हो रही है। तो ना हमारी ना मिस ने ना मैं टॉप करने जा रहा था पर फर्जी ना दिया। तो ना मेरे ना मेरे 8 नंबर आ गए। इस तरह ना हल्का सा ना कान ना थोड़ा सा ना मतलब ऐसे किया, दर्द नहीं हुई, मतलब मजाक से। उन्होंने कहा अंदर से ना फुल नंबर लाना है। मैंने कहा ओके। लेकिन ना ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि ना जब इन्होंने सही कहा है कि ज़्यादा ना सोसाइटी मार्क पे फोकस करती है। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा होता है कि ना रीडिंग दी होती है, छोटे छोटे पैराग्राफ, और उसके अंदर से आपको मतलब जो भी आ सकता है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे स्कूल ने बहुत कोशिश की थी कि वो ऐसा सिस्टम ले आए, ऐसा कंसेप्ट कि रीडिंग करना ना, उन्होंने बेड टाइम रीडिंग शुरू कर दी थी। कि हमें ना स्लिप्स मिलती थी, तो हमने वो रीड करनी होती थी, बेड टाइम रीडिंग। लेकिन फिर अब बच्चे जब क्या, अब वो ये तो नहीं कि अब वो पैराग्राफ पढ़े और बस कोई उनसे पूछ भी नहीं रहा, ये वो, तो ये ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया। अब जब लाइक मैट्रिक ही ऐसा है, बोर्ड कि ऐसा है कि आपने बस पढ़ना है और रट्टा लगाना है, जहाँ चाहे समझ आ रही है कि नहीं। अगर आपने एग्जैक्ट याद कर लिया, पेपर में लिख दिया, आपको मार्क्स मिल गया। और अगर आपने कंसेप्चुअल किया तो आपको मार्क्स नहीं पूरे मिलेंगे, कभी भी नहीं पूरे मिलेंगे आपको। लेकिन मेरे स्कूल में ना सिस्टम ही ना उन्होंने दिया हुआ है। मेरे ना और लेवल समर लेवल का है ना। मेरे ना जब समर में आया था ना मिडा पैक, तब मैं स्कूल गई थी, मैं न्यूज़ तब। तो ना उसके अंदर मेरे को शौक हुई थी कि ना लिखा था कि राइटर, आपने राइटर बनना है, कोई बुक लिखनी है उसके बारे में। बहुत अच्छी थी कि राइटर, पहले बहुत ज़्यादा उसके बारे में क्वेश्चन थे, फिर उन्होंने हमें एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया था। और हमारे स्कूल में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बच्चों के बात में गौर किया जाता है। किंजा आप? मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है कि अब हमारे जहन में बैठ गया हुआ है कि जिसके कम मार्क्स आए, मतलब जो फेल हुआ वो अच्छा नहीं है, मतलब उसके लिए कोई इज्जत ही नहीं होती है। और अब हमारे टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, और रोज रिजल्ट आ रहा होता है हमारा, मिस क्लास में देती हैं, और जिन बच्चों की जैसे 5 से नीचे मार्क्स आ गए उनका मिस खड़ा कर देती हैं, और जिनके 6-7 आ गए से मार्क्स। लेकिन मुझे तो लगता है ये चीज़ सही है, क्योंकि देखिए जब जो बच्चे फेल हो रहे हैं तो वो नहीं ना कर रहे कोशिश, लाइक हो सकता है वो कर रहे हो, लेकिन जब टीचर ने आपको रिपीट 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 और वो नहीं कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं वो चीज़, और जब कंसेप्ट ना समझ आ रहा हो तो टीचर से दोबारा पूछे ना। पूछते हैं, फिर भी ना अगर आ रहा हो तो जो सर है, जैसे ट्यूटर है, उनसे पूछे। अब ये तो, और जैसे ये जो फेल हो रहे हैं तो वो, अब ये तो नहीं है चले एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ये तो नहीं कि अब हो ही जाओ फेल, कुछ तो इम्प्रूव करो। इसका मतलब आप खुद इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को, और इसका मतलब ये है कि आप इग्नोर कर रहे हो तो आप एक बैड कंपनी हो। इसका मतलब आप खुद ही इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो कि आप अगर ठीक है एक दफ़ा आप फेल हुए हो तो आपको इस चीज़ पे दुख हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि आप नहीं हुए पास, और एक एम्बेरसमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हो और आप इग्नोर करी जा रहे हो, कोई जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, वो कुछ मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं छोटी सी ज़िंदगी है और अब ये पढ़ने पे गुजार दें। अब ये तो नहीं ना कि अब वो बार बार फेल होती हैं तो सर उन्हें बैड कंपनी कहते हैं, तो ये तो बात सच है ना कि ये वो अब वो चीज़ इस चीज़ पे नोट नहीं कर रही है तो वो है बैड कंपनी। मगर वो आपके फ्रेंड्स हैं हाँ और आप टॉपर हो, तो आप पे उनकी कंपनी का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा? अपना डिस्टेंस रखती हूँ ना, ठीक है वो इंजॉय भी करवाती हैं, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हैं,
कि वो यानी ऐसी स्पोर्ट जो कि लड़कियों के लिए नहीं होती। ऐसे नहीं कहता। आई मीन कि बॉयज़ को प्रेफरेंस मिलती है स्पोर्ट्स की, Yeah. उस हवाले से। वो यानी वो- ऐसी स्पोर्ट्स में वो गुड हैं जो कि उन्हें चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। Yeah, वो इन चीज़ों में बहुत अच्छी हैं, लाइक वो मुझे सिखाती हैं। मुझे जैकी शटल बिल्कुल नहीं खेलना आता था, हम्म, उन्होंने पकड़ना सिखाया, सब कुछ सिखाया। हम्म, लाइक ये नहीं कि आप उनके, मैं कभी कभार उन्हें कहती हूँ कि आप टेस्ट है तो टेस्ट याद करो। हम्म, आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप कम्प्लीटली उनकी बातों में आ जाओ। आपको खुद भी अपने डिस्टेंस का पता होना चाहिए, अपनी बाउंड्री का पता होना चाहिए कि आपने कितनी किसकी बात सुनी है और कितनी आपने खुद को ऐसे रखना है। हम्म। अच्छा मुझे ये बताएं कि किंजा आप मेंशन करी थी कि एक प्रेशर होता है मार्क्स का, पोजीशन का, तो हाउ डू यू डील विद दिस प्रेशर? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। क्या सिमिलरली इससे एक और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है लर्निंग में और स्टडिंग में? लर्निंग में ऐसा होता है कि आप इंजॉय करते हो लर्न करने में, आपके लिए चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। जैसे साइंस मुझे इंटरेस्टिंग था, उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करती हूँ। उसके Right. अंदर जैसे मैं बताया था, उसके अंदर रीडिंग होती है और आपको मिल जाता है। जैसे पेपर में आता है कि डिस्क्राइबिंग योर ओन वर्ड्स, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना वो बस रीडिंग कर लेते हैं और लिख लेते हैं, ये बात मुझे अच्छी लगती है। और मुझे क्वेश्चन कि लर्निंग और स्टडीज़ में डिफरेंस? स्टडीज़ होता है कि आप नहीं करना ही करना, करना ही करना, जो भी है पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ आ रही है, नहीं आ रहा, लाइक ये नहीं है। स्टडी पढ़ना लाइक आपने करना है, मार्क्स के लिए करना है। अब वो अलग बात है कि आप किस चीज़ के लिए करो। आप स्टडी से लर्न भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 80% में जो पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हैं 80% बच्चे वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या जब कम रिजल्ट आता है तो एक होती है ना एक्सपेक्टेशंस, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कि नहीं ये इतना कह रहे हैं, इससे कम आ गए, इससे कम आ गए। तो आप ना इस प्रेशर में ना आप लर्न करना भूल जाते हो। आप सिर्फ पढ़ते रहते हो कि आपने करना है, आप लर्निंग छोड़ देते हो, क्रिएटिविटी छोड़ देते हो।